प्रिय मित्रों, कोई भी व्यक्ति यदि उसका संकल्प दृढ़ है, मजबूत इच्छा शक्ति है तथा उसके लिए वो निरंतर प्रयास जारी रखता है, तो निश्चित ही वो अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। इसी संदर्भ में हम कठोपनिषद से ली गई नचिकेता की कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। नचिकेता प्राचीन काल में एक राज ऋषि हुए थे। वजस्रवा नाम था उनका, उन्हीं के पुत्र थे। वजस्रवा ऋषि ने एक बार विश्वजीत यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के में उन्होंने जो भी उनके पास संपत्ति थी, जो भी चल अचल संपत्ति थी, रुपया पैसा था, जमीन जायदाद थी, सब कुछ उन्होंने उस यज्ञ में अपना दान कर दिया था तथा उनके पास कुछ बूढ़ी एवं कमज़ोर गायें जो थी उनको भी उन्होंने उस यज्ञ में दान कर दिया। नचिकेता को यह देख करके बहुत दुख हुआ, तो उन्होंने अपने पिता से तर्क वितर्क किया और कहा कि हे पिताजी, आपने इन बूढ़ी गायों को दान में क्यों दिया? आप मुझे भी दान कर दीजिए। ये सुनकर ऋषि वजस्रवा क्रोधित हो गए और उन्होंने नचिकेता को श्राप दिया कि मैं तुम्हें यमराज को देता हूँ। नचिकेता एक आज्ञाकारी पुत्र था और उसने इसे पिता की आज्ञा मानते हुए यमराज से मिलने के लिए प्रयत्न जारी कर दिया और लगातार श्रम करके और चल करके वो यमपुरी में पहुंच गए। यमपुरी में उन्हें यमराज से भेंट नहीं हुई और वो लगातार 3 दिन तक अन्न जल का त्याग करके वहीं पर बैठे रहे। यमराज जी ने जब देखा कि इस बालक का निश्चय दृढ़ है और ऐसे जानने वाला नहीं है, बहुत तरीके के जो है उन्होंने प्रयास किया कि इनको वापस कर दिया जाए, नचिकेता को समझा बुझा करके वापस कर दिया जाए, लेकिन नचिकेता अपने निश्चय से अडिग रहा और उसने वापस न जाने का निर्णय लिया। अंततः यमराज को नचिकेता के सामने प्रकट होना पड़ा और उन्होंने नचिकेता से पूछा कि बेटा, तुम क्या चाहते हो? नचिकेता ने कहा कि मैं तो आपको चाहता हूँ। यमराज ने कहा कि बेटा, यहाँ कोई भी व्यक्ति पार्थिव शरीर के नहीं आता है यमपुरी में, यहाँ तो सिर्फ आत्मा आती है और तुम्हारा अभी जीवन शेष है, इसलिए हम तुम्हें अपने पास नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा जो चाहो तुम मांग लो, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, पुत्र के नाते मेरा यही कर्तव्य है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूर्ण करूं और पिताजी की इच्छा यही थी कि मैं तुम्हें यमराज को देता हूं, इसलिए आप मुझे स्वीकार कीजिए। अब नचिकेता के निश्चय को बहुत ही दृढ़ता से देखते हुए यमराज का मन जो है थोड़ा द्रवित हुआ और उन्होंने कहा कि पुत्र, मैं तुम्हारे निश्चय से और पितृभक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तो नचिकेता ने 3 वरदान एक एक करके यमराज जी से मांगा। पहला वरदान ये था कि महाराज, आप हमें ये वरदान दीजिए कि मेरे पिताजी जो है का क्रोध दूर हो जाए और मुझसे वो पहले की बात ही प्रेम करें। यमराज ने तथास्तु कहकर उन्हें ये वरदान प्रदान किया। दूसरा वरदान नचिकेता ने ये मांगा कि हे यमराज जी, आप मुझे मुक्ति का मार्ग बताइए कि कष्टों से किस तरीके से मुक्ति पाई जाती है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। यमराज ने यह भी वरदान तथास्तु कह करके नचिकेता को प्रदान कर दिया। नचिकेता ने इसके बाद तीसरा वरदान यह मांगा कि हे यमराज जी, आप मुझे मृत्यु का रहस्य बताइए, यानी मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। यमराज बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और वो इस प्रश्न का उत्तर टाल रहे थे, इन किन प्रकार समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे थे और बालक नचिकेता को अनेक प्रकार के प्रलोभन भी दे रहे थे, लेकिन नचिकेता का निश्चय दृढ़ था। मंजिल वही थी जो उनके मन में उन्होंने सोच रखा था और ये लगातार कहते रहे, नहीं, मैं मृत्यु का रहस्य और आत्मा का क्या होता है मृत्यु के उपरांत, मैं इस ज्ञान को जानना चाहता हूँ, इसे आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। अंत में यमराज ने देखा कि बालक का निश्चय दृढ़ है, तो उन्होंने जो है नचिकेता को ये ज्ञान प्रदान किया और ये बताया कि
आत्मा एक रथ है, इंद्रिय घोड़े हैं, मन लगाम है और उन सब का नियंत्रण आत्मा के हाथ में होता है। और इस तरीके से बहुत ही आत्मिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान, मृत्यु का गूढ़ रहस्य, आत्मा के विषय में क्या होता है मृत्यु के उपरांत, ये सब ज्ञान यमराज जी ने नचिकेता को प्रदान किया। और उसके ज्ञान प्राप्ति के उपरांत नचिकेता पुनः अपने घर वापस आ गए और एक महान विद्वान हुए और काफ़ी समय तक उन्होंने ज्ञान का प्रचार किया। प्रचार करने के उपरांत स्वर्ग में उच्च पद की उन्हें प्राप्ति हुई। नचिकेता की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमारा निश्चय किसी प्राप्ति के लिए दृढ़ है, अडिग है और हम उससे लेस मात्र, किंचित मात्र भी इतर नहीं जाते हैं तो हमें वो मंजिल अवश्य प्राप्त होती है। और मुक्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए निरंतर व्यक्ति को प्रयास करने की आवश्यकता है। आत्मा अजर अमर है। व्यक्ति जन्म लेता है विभिन्न शरीरों में और शरीर छूटने के बाद आत्मा पुनः अपने कर्मानुसार नया शरीर धारण करती है। या बहुत ही सात्विक कर्म है तो उसके अनुसार उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है तथा जन्म मरण के चक्र से उसे हरदम के लिए मुक्ति मार्ग मिल जाता है। और यही नचिकेता की कहानी का सारांश है। अगली कहानी के लिए, अगले संवाद के लिए हम आपके सम्मुख पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए प्रणाम, शुभ रात्रि, नमस्कार मित्रों।